हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो स्टार्ट करते हैं। इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये सिविलाइजेशन पूरा सिंधु नदी के किनारे में सिचुएटेड था। आपका सिंधु नदी जो है मानसरोवर लेक तिब्बत चाइना से निकलता है आपका, और ये लद्दाख जम्मू कश्मीर दे के पाकिस्तान जाता है। इसके 5 ट्रिब्यूटरी नदी है आपका, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कहीं ना कहीं पे ये सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे में था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और ये नियम है, कोई भी सिविलाइजेशन में जो पहला साइट खुदाई में मिलता है उसी के नाम पे सिविलाइजेशन होता है। क्योंकि सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इस सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से जानते थे, यानी कॉपर और टीन को मिला के आपके एक एलॉय बनाना बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक एज का मतलब है रिटर्न प्रूफ तो मिला है, बट आज तक इसको किसी ने डेसिफर नहीं कर पाया है। आपका रिटर्न प्रूफ फाउंड but not deciphered yet, but not deciphered yet। इसको अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि इसके ज्यादातर जो स्क्रिप्ट देखने को मिला है वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। आपका पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसलिए सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है। और मैं बता दूं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये जो सिविलाइजेशन था आपका, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। इस सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये लगभग 2500 बीसी से लेके 1700 बीसी, एनसीईआरटी के बुक में 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक दिया है आपका, उसी के पास आसपास ये एग्जिस्ट करता था आपका। और ये जो पूरा एरिया मिला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, ये ट्रायंगुलर शेप का था आपका। कहीं ना कहीं पे ये सिविलाइजेशन यहां पे देखने को मिला है आपका। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपके आज तक खुदाई में पता चला है। सब एक्सट्रीम पॉइंट को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट था मांडा, ये चेनाब नदी के किनारे में है, जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका देमाबाद, प्रभारा नदी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम है सुटका गेंडर, दशक नदी पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में सिचुएटेड है, जिसको हम सुटका गेंडर कहते हैं। तो इसका जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट है आपका पूछने की चांसेस है, तो एक्सट्रीम पॉइंट सबको आप याद रखिएगा। जो पहला साइट खुदाई में पता चला था वो था हड़प्पा। सबसे पहले खुदाई हुआ था हड़प्पा का, 1921 में खुदाई हुआ था, और इस खुदाई को लीड किए थे दयाराम साहब। सेकेंड साइट जो खुदाई में पता चला था वो था मोहनजोदारो, 1922 में खुदाई हुआ था, और इसको लीड किए थे राखल दास बाराची। कहीं ना कहीं पे ये जितने भी खुदाई चल रहा था सबको लीड कर रहे थे जॉन मार्शल। हालांकि चार्ल्स मेसन बोल के एक व्यक्ति थे, वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स हड़प्पा के डिस्कवर किए थे 1842 में, चार्ल्स मेसन। लेकिन ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चार्ल्स मेसन बोल के ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सप्लोरर थे,
और ये सोल्जर भी थे, इन्होंने इस चीज को ढूंढा था। मैं बता दूं, इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था आपका, एंशिएंट सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन इससे लगभग 12 गुना बड़ा था, और जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था इससे लगभग 20 गुना बड़ा था आपका। तो इट इज ए बिग सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे खास बात है इसका टाउन प्लानिंग। इसका टाउन प्लानिंग पूरी तरीके से ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था। जितने भी टाउन देखने को मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, पहले तो मैं बता दूं, इट इज नॉट ए विलेज सिविलाइजेशन, इट इज अर्बन सिविलाइजेशन। ये टाउन प्लानिंग पे बेस्ड था आपका। इसके जो घर सब थे आपके छोड़ छोड़ के रहा करते थे, पूरा ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था। एक घर दूसरा घर छोड़ छोड़ के थे आपकी। और इसके जो मेन रोड निकलता था आपका किसी भी टाउन का, वो नॉर्थ टू साउथ निकलता था। इसके जो घर निकलता था नॉर्थ टू साउथ निकलता था, मतलब रोड जो निकलता था मेन रोड, और बीच बीच में पतली गलियां हुआ करते थे। और इन सब घर के डोर्स जो ओपन होता था पतली गली की तरफ ओपन होता था। इनके घर पूरा जला हुआ ईटा से बनता था, एक ही साइज के ईटा से बनता था आपका। बीच बीच में लैंप पोस्ट थे ताकि रात को ये लोग मसाल जला सके। और सबका घर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपरली ड्रेनेज पूरा साइड से निकलता था, मेन रोड से पूरा साइड से ढका रहता था, और ये जाके फिर नदी में मिलता था। तो जो टाउन प्लानिंग हुआ करता था पूरी तरीके से ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था। दो जगह को छोड़ के आपका बनवाली और हरियाणा, ये एक ही साइज के ईटा को इस्तेमाल करते थे, और सारे जो ईटा थे 4:2:1 रेशियो में रहा करते थे। सबका घर प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था आपका। बीच बीच में लैंपोस्ट हुआ करते थे। हर शहर को अगर देखा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हर शहर में दो शहर थे। एक लोअर टाउन हुआ करता था जो बिल्कुल भी फोर्टिफाइड नहीं हुआ करता था, चारों तरफ से नहीं घिरा रहता था, और एक अपर टाउन हुआ करता था जो कि चारों तरफ से घिरा रहता था। अपर टाउन में हमेशा रिच पीपल्स रहा करते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग हुआ करते थे, और रिलीजियस बिल्डिंग हुआ करते थे आपका। अपर टाउन को सीटाडेल कहा जाता था। तो अपर टाउन जो था वो था सीटाडेल, और ये चारों तरफ से घिरा रहता था। अपर टाउन में रिच पीपल रहा करते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ये सब भी हुआ करते थे। इनका मेन रोड नॉर्थ टू साउथ निकलता था, और इनका एरिस ईस्ट टू वेस्ट तक गुजरता था, ये जो एलिपतली गलियां है। और लोअर टाउन में आपके ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। तो ये पूरी तरीके से एक शहरी सभ्यता था आपका। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? इट इज प्योरली एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ये एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे आपका। इनका मेन क्रॉप था व्हीट और बार्ली, ये ज्यादातर खेती करते थे व्हीट और बार्ली का आपका। कुछ कुछ जगह में राइस हस्क देखने को मिला है आपका। राइस हस्क देखने को मिला है लोथल में और रंगपुर में, इन दो जगह में आपके राइस के हस्क देखने को मिला है आपका। ये राइस शायद आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से लेके आते थे, लेकिन ये खेती करते थे व्हीट और बार्ली का। ये कॉटन भी बेचते थे। ये पहला सिविलाइजेशन था जिसने कॉटन प्रोड्यूस किया, और इनका ट्रेड पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था। बार्टर मतलब होता है वस्तु विनिमय सिस्टम। मेरे पास कोई चीज है, मैं आपको दे देता हूं, आप आपके पास जो चीज है मुझे दे दीजिए। सपोज मेरे पास आलू है, मैं आलू दे देता हूं, आप प्याज दे दीजिए। तो इसको बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय सिस्टम कहा जाता है। और ये ट्रेड करते थे, उनका एक समकालीन सभ्यता था जिसको हम आज मिडिल ईस्ट कंट्री कहते हैं। ये लोथाल से निकलते थे आपका। आप जानते होंगे कि लोथाल में मोदी सरकार ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज का हेडक्वार्टर को खोले हैं आपका। ये लोथाल से निकल के मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ ट्रेड करते थे।
तो ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, जिसको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये ट्रेड करते थे ईरान, कुवैत, सीरिया, टर्की, जो आपके इनके समकालीन सभ्यता था। ये मटकी भी बेचा करते थे। जो कॉमन मटकी ये लोग बेचते थे आपका, वो रेड कलर का हुआ करता था और ब्लैक कलर का हुआ करता था। कहां से क्या बोन मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपका। डॉग का बोन देखने को मिला है रोपर पंजाब में। कामेल का बोन देखने को मिला है कालीबंगाल राजस्थान में। हॉर्स का बोन देखने को मिला है सुरकोटोड़ा गुजरात में। सारे आपके डोमेस्टिकेशन थे इनके पास। ये हमें स्टीलाइट्स पत्थर वगैरह से पता चलता है, जो हड़प्पन सील से वहां से पता चलता है। सिर्फ काव और लायन को छोड़ के बाकी सब कुछ था। ये पूछा जाता है क्या नहीं था। ये दूर दूर तक आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे आपका। आयरन का इस्तेमाल इनको बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि आयरन डिस्कवरी होगा आपका लेटर वैदिक एज के बाद। इनका रिलीजियस बिलीफ क्या था आपका, ये हड़प्पन सील में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, जो कि स्टीलाइट पत्थर से बनता था आपका। आप जानते होंगे, जो अगर कभी नदी नहाने गए हैं तो एक स्टीलाइट पत्थर होता है, पूरा प्लेन टाइप के पत्थर होता है, उसको हम स्टीलाइट पत्थर कहते हैं। मेल गॉड पे बहुत बिलीव करते थे, इनका रिलीजियस बिलीफ था। ये मोहनजोदारो से मिला है, इसको पशुपति कहा जाता है। चारों तरफ भगवान आपके जो पशुपति हैं घिरे हुए हैं। वैसे भी हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से हम शिव भगवान को पशुपति कहते हैं। तो एक बीचों बीच पशुपति है, स्टीलाइट पत्थर का एक सील है, मोहनजोदारो से मिला है। चारों तरफ आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर है, राइनोसर है, बुफालो है, बीचों बीच पशुपति। एक फीमेल गॉड भी मिले हैं, जिनको मदर गॉडेस का नाम दिया गया है। एक महिला है और इनके पेट से आपका प्लांट सब ग्रो कर रहे हैं। तो ये महिला को बड़ा बड़ा सम्मान के नजर से देखते थे आपका, सृष्टि का अभिन्न हिस्सा मानते थे आपका। ये भी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। तो दो रिलीजियस बिलीफ था इनका, मेल गॉड और फीमेल गॉड, पशुपति, मदर गॉडेस। कौन से साइट से क्या मिला है थोड़ा सा देख लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। हड़प्पा, ये पहला साइट था जो खुदाई से पता चला था आपका। ये खुदाई हुआ था 1921 में, और इसकी खुदाई किए थे दयाराम साहब। ये रावी नदी के किनारे में था, पाकिस्तान में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखने को मिलता है 6 ग्रानेरीज इन ए रो। एक साथ 6 जगह में ये लोग ग्रेन रखते थे, तो इसको 6 ग्रानेरीज इन ए रो कहा जाता है। मोहनजोदारो माना जाता है कि सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन मोहनजोदारो में ही हुआ था, इसलिए इसको मौत का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ये सेकेंड साइट था जो खुदाई से पता चला था, 1922 में खुदाई होता है, और इसकी खुदाई किए थे राखलदास बनर्जी। ये इंडस पाकिस्तान के किनारे में सिचुएटेड है। ये सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सबसे बड़ा सिटी है आपका। मैं बता दूं, हालांकि 2016 में इससे भी बड़ा सिटी डिस्कवर हो चुका है, जिसको हम राखीगढ़ी हिसार हरियाणा कहते हैं। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक जगह में ये ग्रेन रखते थे, इसको ग्रेट ग्रानेरी कहा जाता है। एक ब्रॉन्ज डांसिंग गाल देखने को मिलते हैं मोहनजोदारो में, ये भी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये आपके एक ब्रॉन्ज डांसिंग गाल, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि इन लोगों को ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता था। ये कार्बन डेटिंग से पता चला है। एक आपके स्विमिंग पूल टाइप मिला है आपका, इसको ग्रेट बाथ कहा जाता है, मोहनजोदारो से ही मिला। एक दाढ़ी वाला बाबा मिले हैं, बियर्डेड मैन, इनको प्रिस्ट का नाम दिया गया है। ये भी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा गया है। और मदर गॉडेस पशुपति तो मैं बता ही चुका हूं, तो मैक्सिमम चीजें हमें मोहनजोदारो से ही देखने को मिलता है।
स्टुअर्ट पिगट बोल के एक इतिहासकार थे, इन्होंने मोहेंजोदारो और हड़प्पा को ट्विन टाउन कहा था। और मैं बता दूं, वैसे भी मोहेंजोदारो और हड़प्पा इनका कैपिटल सिटी था, इनका कैपिटल सिटी था। चालुदारो को सिटी विदाउट सिटाडेल कहा जाता है। जितने भी शहर मिले हैं वो हर शहर में एक अपर टाउन एक लोअर टाउन था, लेकिन चालुदारो जो था आपका, यहाँ पे आपका एक ही सिटी देखने को मिलता है, इसलिए इसको सिटी विदाउट सिटाडेल कहा जाता है। 1931 में ये डिस्कवर हुआ था और इसको डिस्कवर किए थे एनजी मजूमदार। ये इंडस नदी के किनारे में है, फिलहाल पाकिस्तान में। लिपस्टिक देखने को मिलता है आपका चालुदारो में, इंक देखने को मिलता है और माला बनाने का फैक्ट्री देखने को मिलता है। लोथाल इनका डॉकयार्ड साइट था, यहीं से निकल के ये सीप के जरिए बिजनेस करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। 1957 में डिस्कवर हुआ है, ऐसा राव डिस्कवर किए हैं। साबरमती गल्फ ऑफ खंबत, ये जो गल्फ ऑफ खंबत है आपका, जहां पे साबरमती नदी जाके गिरता है, अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिला है। यहाँ पे राइस के हस्क भूसा देखने को मिला है। एक डबल बरीड ग्रेव देखने को मिला है आपका, एक साथ महिला और पुरुष को दफनाया जाता था, तो इसको डबल बरीड ग्रेव कहा जाता है। आइवरी स्केल देखने को मिला है। सुरकोटोड़ा गुजरात कच्छ में है, 1964 में जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था और यहाँ पे हॉर्स बोन देखने को मिलता है। इनका पूरा स्क्रिप्ट आपका पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। आज तक इनके भाषा को कोई भी नहीं पढ़ पाया है कि ये कौन से भाषा में बात करना चाहते थे। ये ढोलावीरा का फोटो है। ढोलावीरा में सबसे प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है आपका। और ये क्वासरूम का फोटो है, सबके घर में कुआं हुआ करता था। ढोलावीरा 1967 से लेकर 1968 के बीच में जेपी जोशी ने डिस्कवर किया था। ये कच्छ गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे में सिचुएटेड है। यहाँ पे प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सिचुएटेड है और 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुका है। कालीबंगा घाघर नदी राजस्थान में देखने को मिलता है आपका, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कालीबंगा। यहाँ पे आपका इसको सबसे पहले बीबी लाल ने डिस्कवर किया था 1960 में। यहाँ पे काला चूड़ी बनता था आपका। कैमल के बोन देखने को मिला है। 7 जगह में हवन कुंड देखने को मिला है और जोता हुआ जमीन देखने को मिला है, उसके कैपिलरी वगैरह से पता चलता है। राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 2016 में डिस्कवर हो चुका है। मुंडीघाक और सटुगाई नामक 2 साइट आपके अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। इतना बड़ा सिविलाइजेशन इनके साथ हुआ क्या, तो इतिहासकार इसका कलनावश करते हैं आपका। कॉजेस क्या है ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला कारण माना जाता है अनस्टेबल रिवर। रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। अनस्टेबल रिवर, इंडस और जो इसके ट्रिब्यूटरी थे शायद अपना रास्ता चेंज कर दिया, या कोई बड़ा नेचुरल कैलामिटी हुआ होगा, शायद कोई अर्थक्वेक भी हो सकता है, या बाहर के कोई लोग इनके ऊपर आक्रमण किए, सब खत्म हो गया आपका। और मैं बता दूं, हमारे पूर्वज आर्यन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं है। और कुछ लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज आए, इनके ऊपर आक्रमण किए, तो ये एक थ्योरी दिया जाता है आपका। तो इसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर को हम खत्म किए। इंपोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से इसको पढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा।